दोस्तों निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट में अपन को ट्रेड मिलते हैं रोज और अपन शानदार पैसा बना रहे हैं रोज। आप देख सकते हैं आपके सामने वीडियोस रोज आ रही है कंसिस्टेंटली। आपको मैं रोज यहाँ पे शो कर रहा हूँ 1:2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे एक एक दो दो तीन तीन ट्रेड अपन को मिल रहे हैं, अपन कैप्चर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक 4 ओवर के ऊपर कोई ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिला है अभी तक अपन को करेक्ट, ताकि अपन कोई बड़ा 500 पॉइंट का 400 पॉइंट का ट्रेड ले सके। बट जैसा ऐसा मुझे मिल रहा है वैसा वैसा मैं आपको दिखा के शो कर पा रहा हूँ कि कैसे अपन सिंपल से सिंपल एसएमसी को फॉलो करते हुए अपन कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। आप अगर मेरा मई का महीना उठा के देखेंगे ना आप लोग, ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मई का महीना मेरा शायद 1 मंथ है को है ना ये। ठीक है, यहाँ से देखो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं। 17 दिन मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखा दिए। आज है 18वां दिन। आज आपको मैं 18वें दिन फिर से वो दिखा रहा हूँ कि मैंने आज कौन सा मेरा एसएमसी के थ्रू यहाँ पे ट्रेड लिया और वो सक्सेसफुल भी हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस की वीडियो, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा सकूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कल एनालिसिस की वीडियो में कहा था कि या तो मार्केट जाएगा ऊपर, या फिर अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अगर मार्केट ने एक भी पुल बैक नीचे की तरफ सही बना दिया तो वो नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना होगा। अगर वो एक भी रॉन्ग पुल बैक बनाता है तो भाई सीधी सी बात है वो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर वो सही पुल बैक बनाएगा और नीचे एमएसएस कर देगा या फिर एसएमटी कर देगा तो वो नीचे आता हुआ नजर आपको आएगा। ठीक है, तो मार्केट ने किया क्या, फर्स्ट कैंडल बनाई एक इनडिसीजन कैंडल। ये कैंडल सबको कंफ्यूज कर देती है पूरे दिन में। जो बिगनर्स होते हैं उनको ये कैंडल का मतलब ही समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। बट इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे पीछे सब कुछ भूल जाओ, लेकिन दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ अपन नेगेटिव में है, मतलब कि अपना चौक हुआ है बियरिश साइड में और अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो रखा है। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्केट ने ले लिया है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ है, तो प्राइस चल रही है उसके बीच में। तो अब जब ये कैंडल बनी है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इक्विटी कल मार्केट ने ले ली थी प्रीवियस हाई की। अब इसके नीचे क्लोजिंग मिलता तो यहाँ पे सही होता, लेकिन कैंडल ही इनडिसीजन वाली बनी है। तो यहाँ पे पीछे का जो सिनेरियो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मार्केट ने पूरा यहाँ तक का सारा ही कैप्चर कर लिया है पीछे का। तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ को देखने का, वो कन्फ्यूजन पैदा करता है। अब आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, आपका माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि भाई मेरा साइड जो है वो बियरिश ही है, लेकिन मुझे ट्रेड कैसे लेना है वो समझने की ज़रूरत है। मार्केट को इस हाई की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी और इस लो की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके ही मार्केट एक तरफ मूव करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, खुला और यहाँ से पहले अपसाइड की लिक्विडिटी ले ली। चलो एक बात हो गया। आगे नीचे इसके नीचे क्लोजिंग करा तो ये अपना एक तरह क्या हो चुका है, यहाँ पे बॉस हो चुका है। इसको अपन एज ए बॉस कंसिडर कर सकते हैं। बॉस के बाद में इंड्यूसमेंट चाहिए, तो यहाँ पे अपने पास में इंड्यूसमेंट था। वह बोलोगे ये इंड्यूसमेंट क्यों नहीं था, ये वैलिड पुल बैक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ तो क्या मिला अपन को, यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिला। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्लियर कट वे में। ठीक है, और इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के जरिए आप लोग एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो चीज़ है ना उसमें एक दिक्कत आई थी। वो ये आई थी कि ये स्कोप इसमें तो बना था स्पॉट चार्ट में, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में नहीं बना था। तो अपन इसके बेसिस के ऊपर एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाते। काम करता हुआ नजर आया, लेकिन क्यों आया उसका रीज़न अब समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या है, यहाँ पे एक अपने पास में पुल बैक है। इसके नीचे क्या हुआ, एमएसएस हुआ। अब यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए। यहाँ पे देखो ये इंड्यूसमेंट हुआ। जब ये इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ अपने ऊपर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था। सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। यहाँ पे देखो ऊपर एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या, खाली इंड्यूसमेंट का लेवल था। मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, इनसाइड बार का सेटअप बनाया और यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर मैंने 1:2 निकाला मेरा, और ये मेरा 1:2। कहने को ये 1:2 है, लेकिन मेरे को टारगेट मिला मेरा कुछ यहाँ तक का टारगेट मुझे मिला। ऑलमोस्ट मुझे 1:2.4 का मुझे टारगेट मिला, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी थी। 1 मिनट टाइम फ्रेम का चल रहा है आपके सामने यहाँ पे सिनेरियो। एकदम से कैंडल बनी और आराम से प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर ली। ठीक है, तो ये मेरा 1:2.4 का मेरा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड पहला दिन का ये रहा। सिंपल एसएमसी, मैंने कुछ भी अतरंगी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, फिर बॉस हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास में ये एफईजी क्या है वो समझने वाली बात है कि आपको पता है कि जब भी अपन किसी लेवल से सेल करते हैं या बाय करते हैं तो उस स्ट्रक्चर की लास्ट एफईजी अपना क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की पूरी लास्ट एफईजी ये थी और उसके नीचे का ये बॉस था। ठीक है, ये तो अपन इंटरनल खेल रहे हैं अभी, इसके अंदर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर मार्किंग के थ्रू खेल रहे हैं। मेजर बॉस तो यहाँ पे है ना अपना। ठीक है,
तो यहाँ पे लास्ट एफईजी थी, मुझे पता था कि भाई लास्ट एफईजी आ चुकी है, तो यहाँ पे अपन को अलर्ट हो जाना है। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने देखो लास्ट एफईजी पे टैप किया, ये एक तरह क्या हुआ, फेक आउट हुआ। फेक आउट के साथ में मार्केट ने रिवर्सल दिखाया और उसके बाद देखो मार्केट का ये मोमेंटम आपके सामने दिख ही रहा है। समझ रहे हो? तो कहने का मकसद ये है कि आपको लेवल्स मार्क करके रखने हैं। आप जैसे इंटरनल ट्रेड कर रहे हो या आउटरनल एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपको हर लेवल का पता होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं जो हूँ मेजर स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं उसको भूल नहीं जाऊँ, मैं कहीं अपना मेजर स्ट्रक्चर को ही ना खो दूँ। तो उसके लिए हमेशा मार्किंग करके रखो। ऐसे नहीं कि हाँ मैं बाद में मार्क कर लूँगा, मुझे पता है कि यहाँ पे है, ऐसा नहीं। इसको मार्क करके पहले से ही रखो कि जब प्राइस आ जाए तो आपको पता रहे। समझ रहे हो? तो ये वो समझने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है कि आपको ये हर एक चीज़ मार्क करके रखनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। चाहे से किसी स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्यों ना छूट गया हो, आपको उसको मार्क करके रख लेना है। अगर उसके काम भी नहीं आया तो उसको मार्क रहने दो। एक्सट्रीम वाले काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कई बार सुबह मार्केट खुलता है तो खुलते ही वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कई बार आपको वहाँ से सीधा बाइंग देखने को मिलती है, एक शार्प बाइंग शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, तो वो उन्हीं लेवल से देखने को आपको मिलती है ज़्यादातर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, मार्केट ने किया अपना बॉस, बॉस के बाद में ये इंड्यूसमेंट। अब आप देखो कि इसके ऊपर अपने पास में एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि इंड्यूसमेंट ही अपना लास्ट पीओवाई जोन है इस वाले स्ट्रक्चर का। तो इसी जोन से अगर मार्केट को गिरना है तो अपन को क्या कंफर्मेशन चाहिए, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक स्कोप कैंडल का फॉर्मेशन किया, लेकिन ये कंफर्म स्कोप नहीं बनी। क्यों? स्वीप तो किया इसने अपनी इंड्यूसमेंट को प्रीवियस कैंडल को, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। देखो ये स्वीप हुआ, यहाँ पे आया, स्वीप होके यहाँ पे आया, स्वीप होके यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग कब मिली, जब मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे स्वीप कर लिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या चीज़ थी, पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या चीज़ थी कि उसने स्कोप बनाया, स्कोप बना दिया, लेकिन वो प्रीमियम के चार्ट में नहीं था। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे सिंगल टैप करते ही यहाँ पे एमएसएस कर दिया। लेकिन इस बार इसने क्या किया, पहले ऊपर की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली और उसके बाद में एमएसएस किया। समझ रहे हो? तो इन दोनों की वजह से डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों की वजह से डिफरेंस ये हुआ कि अपन को इसके अंदर नीड पड़ी इंड्यूसमेंट की, लेकिन इसमें इंड्यूसमेंट जो है वो मार्केट ने यहीं पे ही ले लिया था। इसकी वजह से अपन डायरेक्ट क्या कर सकते थे, एंट्री कर सकते थे। तो ये अपना एमएसएस हुआ। अब इसमें डायरेक्ट एंट्री अपन को कहाँ पे करनी है, क्या एफईजी पे करनी है, क्या प्रीमियम जोन पे करनी है, या कहाँ पे करनी है? तो अपन को एंट्री करनी है इस ऑर्डर ब्लॉक पे। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करने का रीज़न क्या था, वो समझने वाली बात है कि अगर मार्केट इससे स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता तो अपन को जो है डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकालना पड़ता, अगर ये क्लोज कर जाता तो। ठीक है, अब इस प्रीमियम जोन में अपने पास जो भी पहली एफईजी होती या ऑर्डर ब्लॉक होता, जैसे कि अगर सपोज करें यहाँ पे ऊपर क्लोज कर जाता, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती। ठीक है, और क्लोज करने के बाद में एक और कैंडल जो है उसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर ऊपर ही रहती वो। ठीक है, उसके बाद में अगर वो नीचे आता तो आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको ये चेक करना था कि मार्केट सस्टेन करा ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ पे अब अपने पास में जो भी कैंडल अपने प्रीमियम जोन से इंटरसेक्ट कर रही होगी, अगर उसमें ऑर्डर ब्लॉक है तो वहाँ से सेल करते हैं, जैसे ये वाली कैंडल है। अगर ये कैंडल अगर इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता और तो अपन को है ना प्रीमियम जोन में जो भी ऑर्डर ब्लॉक, जो भी रिजेक्शन ब्लॉक जो भी मिलता अपन को, वो उससे वहाँ से अपन को सेल करना पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, एमएसएस के टाइम पे एक ऑर्डर ब्लॉक जरूरी है, मतलब कि एक एफईजी जरूरी है। मतलब एमएसएस होने से पहले पहले एक एफईजी आपको ऊपर की तरफ देखनी है कि कोई अनमिटिगेटेड एफईजी होनी चाहिए। एफईजी है तो ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, सिंपल सी बात है, ऑर्डर ब्लॉक है तो एफईजी भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी और इनकी वजह से यहाँ पे अपन ने बिना इंड्यूसमेंट देखे इस पे डायरेक्ट अपन ने एंट्री करी। अपन ने यहाँ पे भी एंट्री नहीं करी होगी, यहाँ पे एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा होता, यहाँ पे एंट्री करे तो स्टॉप लॉस भी छोटा हुआ अपना, और अपन को 1:2 भी मिला। तो ऐसे अपन ने क्या किया, ये आज का अपना सेकंड ट्रेड रहा। वैसे तो मैं स्टॉप लॉस जो है वो इसके ऊपर भी रख सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेरा ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं है, तो ये मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए क्या है, आज अपनी बुधवार था, तो क्या होता है कि मेन अपना प्रीमियम डीके होता है। अगर आप इसका स्टॉप लॉस लेते ना, तो आप डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कब का हंट कर लेता मार्केट। ठीक है, बट अपन ने क्या किया, अपन ने दिमाग लगा के सही तरीके से यूज़ किया, क्योंकि आज क्या है, एक्सपायरी का नज़दीक का दिन है, तो प्रीमियम डिके थोड़ा बहुत होता है। ऊपर से मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम भी नहीं आ रहा, तो उसके वजह से प्रीमियम डिके तो होना ही था थोड़ा बहुत तो। और ये अपन ने आज का सेकंड ट्रेड जो था अपना 1:2 के साथ में यहाँ पे डन किया। समझ रहे हो? तो ऐसे अपने क्या हुआ, आज के दिन के 1:4 के साथ में ये सेकंड ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये होने के बाद में आप लोग क्लियर कट देख पा रहे हैं कि मार्केट ने जो है वो चौक कर दिया। चौक करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया,
उससे पहले मैंने एक ट्रेड और लिया था, वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो मैंने थोड़ी स्कैल्पिंग टाइप करी थी, उसको स्कैल्पिंग भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस के ऊपर ही मैंने लिया था। क्योंकि देखो आप, ये अपना मेजर स्ट्रक्चर था, उसके अंदर अपन इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं। अब इंटरनल के अंदर भी आप लोग, ये बॉस हुआ, यहाँ से अपन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से सेल करके अपन लोग कहाँ तक जाते हैं, अपन लोग जाते हैं यहाँ तक, बॉस तक अपना मेजर टारगेट होता है देखा जाए तो। वैसे लास्ट एफपीजी अपनी यहाँ पे फिल हो गई थी, क्योंकि लास्ट एफपीजी तक मैंने टारगेट रखा और वो पूरा डन हुआ था मेरा, यहाँ से यहीं से रिवर्सल आया था। अब समझने वाली बात क्या है वो समझना, इंटरनल के अंदर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉस हुआ हो कि ये अपना एमएसएस मतलब बॉस हो गया। बॉस के बाद में यहाँ पे अपने को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपनी इंड्यूसमेंट देखेंगे नहीं। ये अपना क्या हुआ, बॉस हुआ। बॉस होने के बाद में ये अपना क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। ये इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में ये मेरा क्या हुआ, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हुआ, क्योंकि इसमें डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक तो था ही नहीं। इसके ऊपर आप ईएमए लगाओगे, ईएमए लगाने के बाद इस कैंडल को देख पा रहे हैं, यहाँ पे ईएमए देखो कितनी है, 24,769.78। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखो 24,769.70, मतलब इसके नीचे 0.8 पैसे से इसके नीचे क्लोजिंग हुई है मिडल कैंडल की। और एक प्रॉपर यहाँ पे एफईजी है, यहाँ से मैंने सेल किया, यहाँ से मैंने सेल किया। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस क्यों, क्योंकि ऊपर मेरे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरा लास्ट लाइन डिफेंस यहीं पे हो गया। और ये आपका देखोगे प्रॉपर 1:2 मार्केट ने दिया है मुझे, ऐसा भी नहीं है 1:2 नहीं दिया, मुझे दिया है मार्केट ने 1:2, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉन्शियस भी था कि मार्केट ने क्या है यहाँ पे जो है ये एफईजी जो थी, लास्ट एफईजी यही थी मेरी लास्ट एफईजी मेरी ये वाली थी, ठीक है। बट मुझे जो है इंतज़ार का फल जो है कुछ खास नहीं मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ तक जब मैंने इसको ट्रेड लिया तो वो 140 तक गया था, और जब मार्केट घूम के नीचे गया तो मुझे खाली 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो मुझे कुछ खास उससे बेनिफिट हुआ नहीं। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो किया तो मुझे प्रॉफिट भी हुआ। ऐसे मेरा दिन जो है 1:6 के साथ में क्लोज होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो इंटरनल को भी कैसे ट्रेड करते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर बताएगा आपको, कुछ भी नहीं करना है, खाली इंतज़ार करना है, मार्केट सब बना के देगा। अगर मार्केट को सच में ही करना है ना कुछ, तो मार्केट आपके लिए हर एक रास्ता तैयार कर देगा। एक एक कैंडल जो है वो आपको देखनी है, हर एक कैंडल में बात छुपी होती है, और वो बात खाली स्ट्रक्चर ट्रेडिंग वाले ही समझ सकते हैं। जो उसको ये आज ट्रेडिंग करने वाले होंगे उसको क्या बोलेंगे, इसको साइडवेज मार्केट बोलेंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो आपके सामने कितने ट्रेड निकाल लिए, मैं 3 ट्रेड निकाल लिए, और 3 ट्रेड में 1:2 करके मैंने 3 ट्रेड कर लिए, 1:6, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो एक बार अगर आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 35 पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे 35 पॉइंट अपन ने यहाँ से निकाले, यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट निकाले कितने, वही 35 पॉइंट यहाँ पे मानता हूँ 70 पॉइंट्स, और यहाँ पे मैंने 15 पॉइंट निकाले थे अभी, तो कितने हो गए 85 पॉइंट्स। अगर मैं इन द मनी की प्रीमियम की बात करता हूँ तो मैंने 40 पॉइंट कहीं पे ही नहीं छोड़े, मैं उसका हाफ ही कर रहा हूँ पूरा, 0.5 का मान लो, 40 पॉइंट का मैंने पूरे दिन में मोमेंटम कैप्चर किया। अब आप इस पर क्वांटिटी को कैसे भी ऐड कर सकते हो आप लोग, क्वांटिटी 1000 लोगे 40,000 बन गए, क्वांटिटी 500 लोगे 20,000 बन गए, क्वांटिटी 250 लोगे 5,000 बन गए, तो कैसे भी आप करके इसको डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो है प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना, तो ये कुछ आपके सामने रिजल्ट जो है वो निकल के आएंगे, ठीक है। अब इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन कैसे आ सकता है, थोड़ी बहुत कई बार मार्केट ऑर्डर प्लेस करके तो ऊपर नीचे एंट्री हो सकती है, थोड़ा एग्जिट करने में आपको प्रीमियम मोमेंटम नहीं दिया तो थोड़ा बहुत वैसे मान लो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बोलता है कि हाँ, आप लोगों ने अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करी है तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने चौक किया, चौक करने के बाद में यहाँ पे पूरे दिन भर मार्केट जो है वो गिरा, यहाँ से गिरना शुरू किया। अब यहाँ पे अपन फालतू में लॉजिक नहीं लगाएंगे कि यार यहाँ पे मेरे पास में है ना ईओबी था, आज सुबह का जो स्ट्रक्चर बॉस हुआ था उसका यहाँ पे मेरे पास में ईओबी था, क्योंकि मार्केट इंड्यूसमेंट से गिरा था, ये मेरा ईओबी था। यहीं पे टैप करके मार्केट ने एसएमटी एमएसएस कुछ भी किया मान लो, वहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपन लोअर टाइम फ्रेम के 1 मिनट के चौक को ट्रेड नहीं करते हैं। आने दिया, पूरा इंतज़ार किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आते मार्केट ख़त्म हो गया, अपन ने मार्केट में भाई ट्रिगर लगा दिया कि यहाँ तो इसके ऊपर जाएगा या यहाँ पे आएगा तो अपन ट्रेड लेंगे। मार्केट ने बैठना हुआ नहीं, आराम से रेस्ट मारा, चिल करा अपन ने, बस काम खत्म हुआ। ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा परेशान हो गए। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि जो पुल बैक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इंड्यूसमेंट मान लेते हैं, वो गलत बात क्यों है, क्योंकि आप यहाँ से दोगे, अपना हायर लो बनाए यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट ने एक पूरा स्विंग यहाँ तक लिया, फिर फॉल किया, जब ये हाई अपना ब्रेक हुआ तब अपना ये स्विंग लो बना, तो ये पूरा का पूरा सिंगल स्विंग लो है। और यहाँ पे जो चीज़ है वो इनसाइड बार में है, तो पुल बैक तो अपने पास में यहाँ से जो है पहला पुल बैक अपना यही वाला माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, आज का यहाँ पे जो है ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हुआ। आई होप आपको इससे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली होगी।
अगर ऐसी ही ट्रेडिंग आपको सीखनी है तो आप मेरे जो है लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जून से शुरू होने वाला है। 1 जून से ऑलमोस्ट अपने 2 बैच हो चुके हैं, अपना तीसरा बैच जो है शुरू होने वाला है। अगर आपको मुझसे कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी पूछनी है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैंने कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है। ये इंडिकेटर जो अपन यूज़ करते हैं कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको मार्केट सिंगल टैप पे ही एंट्री देता है, खाली इसके अलावा अपन ऐसा कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। कुछ नॉट ए सिंगल, खाली अपन स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और प्रॉपर एनालिसिस को फॉलो करते हैं अपनी। बस इंतज़ार करना पड़ता है, इंतज़ार नहीं करोगे, पेशेंस नहीं दिखाओगे, डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट आपको ज़्यादा दिन मार्केट में टिकने नहीं देगा। लिख के ले लो मेरी बात भाई, लिख के ले लो। मैं रोज़ बोलता हूँ ये चीज़, रोज़ बोलता हूँ। कितना ही माथा पचा लो मार्केट में, कुछ ही सेंस नहीं है। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 1 साल कर लोगे। मैंने भी 1 साल तक इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करी है शुरुआत में, बहुत साल तक मैंने भी देखा है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जितना कमाया सब साफ हो गया एक बार में। कैसे? इंडिकेटर की खासियत ही वही होती है कि आपको दे देगा, क्योंकि किसी साल मार्केट इतना बुलिश होता है या किसी महीने या किसी दिन आपको पैसा बना के दे देगा, लेकिन फिर ऐसा दिन आएगा कि वो सब साफ कर जाएगा। तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ मैं ये चीज़ें आपको कि प्रॉपर जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना और एनालिसिस और प्रॉपर इन चीज़ों पे ही काम मार्केट टिका हुआ है। लिक्विडिटी के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, प्राइस एक्शन सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी इसको ट्रेड कर सकता है, कोई भी। बस सिंपल मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको, बस वो सीख लो मुझसे। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ट्राई करके देखना एक बार। मज़ा नहीं आएगा या कुछ आपको नॉलेज नहीं मिले ना या कुछ आपको वर्क करता हुआ दिखाई नहीं दे तो मैं बताऊँ यहाँ पे, देखो आपके सामने मेरा ये पूरा मंथ का P&L है। यही मंथ का क्या, इसके पहले का मंथ के उठाओगे ना आप, मेरे हर एक थंबनेल कोई फेकलॉजी नहीं कि मैं सेम उठा के डालता हूँ, नहीं। हर एक दिन का मेरा जो ट्रेड बनता है ना, मैं आपके सामने डालता हूँ। बना है तो सही, नहीं बना तो नहीं। ऐसा नहीं है। 1:7 तक के मैंने RR 7 छोड़ो, मैंने यहाँ पे पता नहीं कितने RR निकाल दिए हैं, तो वो सब छोड़ो वहाँ पे बात, ठीक है। अब चलते हैं कल के मार्केट की तरफ कि भाई कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो जब देखा जाए तो मार्केट के अंदर देखो, पहले अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम मार्केट में क्या बोल रहा है, इनसाइड बार बोल रहा है। वीकली क्या बोल रहा है, अब वीकली जो है वो इनसाइड बार का ही हाई लिया हुआ है, तो इसमें कोई खास नहीं है। 4 आवर में अपना जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट बैठा हुआ है, बहुत नीचे है, 23,930 के ऊपर है, वेट कर रहे हैं अपन तो खाली। 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा बॉस होना है, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने 15 मिनट का बॉस करके यहाँ पे 15 मिनट का चौक किया था ना शायद, हाँ यहाँ पे 15 मिनट का चौक किया था। चौक करने के बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया था, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद में अपन ने इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लिया था, यहाँ से अपन ने कमा लिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है अगले दिन ऊपर गया, थोड़ी और लिक्विडिटी बनाया, फिर नीचे आया। तो अब एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, वो ध्यान रखना कि जब मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस ले लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट को जाना ऊपर ही है। ध्यान रखना, अब मार्केट को जाना ऊपर ही है। क्यों? अगर मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट ने यहाँ पे अपना सेटअप जो है बिल्कुल क्लियर कट बनाया था, उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे नहीं गया है, ध्यान रखना, मार्केट जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ध्यान रखना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है आपको कल के दिन के ऊपर। कल क्या है, एक्सपायरी है, तो मोमेंटम जो है वो आपको मिल सकता है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि जो है 26 तारीख हो गई और 27 तारीख हो गई, 2 दिन में मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है, ठीक है। 2 दिन में मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रेंज में जो है मार्केट रुका हुआ है, और आज तो मार्केट ने जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही कम रेंज 100 पॉइंट की रेंज भी मार्केट ने ठीक से नहीं बनाई है। तो 100 पॉइंट की रेंज में पहले 250 फिर 100 पॉइंट की रेंज बिल्कुल छोटी कर दी रेंज, ठीक है। अब मार्केट में जो है यहाँ पे पुश आने की जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा कहाँ से ट्रेड लूँ यार, 15 मिनट का स्ट्रक्चर में कहीं दिख रहा ही नहीं है। 15 मिनट क्यों करना है, 15 मिनट में काम था जो हो चुका खत्म। अब चलो फिर 1 मिनट के ऊपर, जहाँ पे आपको इंटरडे करना है, 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कल आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिखती है, जो कि अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली है, ध्यान रखना, इंड्यूसमेंट तो लिया है, ठीक है, मार्केट ने, लेकिन अपना मेजर स्ट्रक्चर को मत भूलना। ये तो अपना क्या था, ये तो अपना आज के दिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था। मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है मेरा, नीचे बॉस है और मेरा यहाँ पे जाके चौक है, यहाँ पे जाके। अब भाई यहाँ तक जाऊँगा तो मेरा तो सारा मोमेंटम ही खत्म हो जाएगा मार्केट का। तो मैं इतना लंबा ट्रेड छोड़ूंगा क्या पूरा का पूरा, नहीं छोड़ूंगा मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट कल के दिन पे अगर मेरा ये बॉस ले लेता है तो सिंपल सी बात है, अपन मेजर स्ट्रक्चर में घुस जाएंगे। कल का अगर लो ले लेता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लो, तो अपन मेजर स्ट्रक्चर में घुस जाएंगे। अगर लो नहीं लेता है तो अपन इस वाले स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे,
किसको फॉलो करेंगे? इस वाले स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अपन लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट के मेजर स्ट्रक्चर को छोड़ के अपन माइनर स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग करते हुए जा रहे हैं। और कहाँ तक जाएंगे? इस वाले स्ट्रक्चर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जाएंगे। आ गई बात सबको समझ में? यहाँ तक का सब लोग ध्यान रखें और ट्रेडिंग करने में ध्यान लगाएं। ये अपना कल का सिनेरियो रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको इससे अच्छी नॉलेज मिलेगी। और जिसको भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है जल्दी से ज्वाइन कर लेना। 1 जून आने वाली है, मैं कल और परसों तक रजिस्ट्रेशन लूँगा, उसके बाद नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। शायद इस महीने में 31 तारीख या 30 तारीख जितनी भी है, जो भी है। ठीक है, तो 1 जून से अपन शुरू कर देंगे। जो बच्चा आएगा वो ऐड हो जाएगा, और जो बाद में आएगा या तो अगर उसको बीच में से पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, मैं बीच में जो है वापस नहीं, वापस रिपीटेशन कराने बैठूंगा, वो नहीं कराऊंगा मैं। आपको रिकॉर्डेड जो वीडियोस है वो मिलती रहेगी, आप उसको देख के कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको देखना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन कर चुके हैं बंदे उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे कोर्स के अंदर। जिन्होंने भी इस मंथ जो एनरोल किया है, आपको शॉर्ट वहाँ पे नेक्स्ट मंथ आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका जो स्ट्रक्चर को देखना तरीका है ना, वही बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन बस ध्यान रखना, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो करते जाओगे तो बेनिफिट है, जो मेहनत नहीं करेगा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मेरे कहे नहीं चलेगा तो वही बात है, फिर वो सेंस नहीं है। ध्यान रखना, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करो, ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना है कि यार सर ने ये बोला है तो मुझे वैसे वैसे ही करना है, उसके एक कदम आगे एक कदम पीछे नहीं चलना है मुझे। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट पे ट्रेड करो, तो खाली उसके ऊपर ही ट्रेड करो आप लोग। ठीक है, उसके अलावा किसी पे भी ट्रेड मत करो। ठीक है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।